जय जय श्री राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए होंगे तब नंदगांव का क्या हाल हुआ होगा? क्या केवल मैया यशोदा रोती थी? नहीं भक्तों, वृंदावन का कन कन रोता था। पेड़, पत्ते, गायें, मोर, यहाँ तक कि कृष्ण के प्रिय मोर पंख भी सब कान्हा को ढूंढते थे। आज की ये कथा केवल कथा नहीं, ये उस विरह की झलक है जिसे सुनकर पत्थर हृदय भी पिघल जाए। तो आइए भाव में डूबकर सुनते हैं मैया यशोदा, मोरों और श्री कृष्ण विरह की ये अद्भुत लीला। जय जय श्री राधे भक्तों। भगवान से केवल मनुष्य ही प्रेम नहीं करते। ब्रज की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव, यहाँ तक कि पक्षी भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। मैया यशोदा तो हर क्षण कान्हा को स्मरण करती ही थी, लेकिन नंद भवन के मोरों की दशा भी बड़ी विचित्र हो गई थी। वे मोर जो प्रतिदिन कान्हा के साथ नृत्य करते थे, जो उनकी बांसुरी सुनकर झूम उठते थे, जो अपने पंख गिराकर मानो श्री कृष्ण को अर्पित करते थे, अब बेचैन होकर नंद भवन में भटकते थे। प्रातःकाल होते ही सैकड़ों मोर नंद भवन के आंगन में उतर आते, अपने पंख फैलाकर पुकारते, मानो कह रहे हो, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। वे आज भी वैसा ही नृत्य करते, लेकिन अब उनके सामने नाचने वाला श्याम सुंदर नहीं था। मैया यशोदा उन मोरों को देखकर टूट जाती थी, क्योंकि हर मोर पंख उन्हें अपने लाल की याद दिलाता था। भक्तों, दासियां प्रातःकाल अंधेरे में ही उठ जाती और आंगन में गिरे मोर पंखों को जल्दी जल्दी समेटकर छिपाने लगती। क्यों? क्योंकि यदि मैया की दृष्टि उन पंखों पर पड़ जाती तो उनका हृदय विरह से फट पड़ता। दासियां सोचती, कैसे समझाएं इन भोले मोरों को कि घनश्याम अभी घर में नहीं है। लेकिन मोर कहाँ मानते, वे तो आज भी उसी प्रेम में डूबे थे। कई बार तो मोर मैया के वस्त्र पकड़ लेते, अपनी चोंच से खींचते और अपने पंख उनके समीप छोड़ देते, मानो कह रहे हो, मैया ये पंख आपके लाल के लिए हैं। मैया उन पंखों को हाथ में लेकर देर तक निहारती रहती, कभी हृदय से लगा लेती, कभी रोते रोते कहती, अब इन पंखों को किसके सिर पर सजाऊं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती, सारा शरीर कांपने लगता। भक्तों, ब्रज में एक और विचित्र बात होने लगी। सब लोग पीले वस्त्र पहनने लगे थे, क्योंकि श्री कृष्ण को पीतांबर अत्यंत प्रिय था। ग्वाल बाल, गोपियां, यहाँ तक कि वृद्ध जन भी पीले वस्त्र धारण करने लगे। मैया यशोदा जब किसी को पीले वस्त्रों में देखती तो उनको अचानक भ्रम हो जाता, मेरा नीलमणि आ गया। वे दौड़ पड़ती, लेकिन समीप जाकर देखती तो कोई और होता। फिर निराश होकर वहीं बैठ जाती।
कई बार किसी छोटे बालक को गोद में उठा लेती, उसका मुख बार बार देखती और पूछती, तेरा मुख आज इतना सुंदर क्यों लग रहा है? दासियां कहती, मैया पीले वस्त्रों का प्रभाव है। लेकिन भक्तों, सच्चाई तो ये थी कि मैया को हर पीले वस्त्र में अपना कान्हा दिखाई देता था। एक दिन मैया ने किसी ग्वाल बाल के कंधे पर वैसा ही पीला दुपट्टा देखा जैसा कभी श्री कृष्ण धारण करते थे। बस उन्हें लगा मेरा लाल आ गया। वे कांपते हुए आगे बढ़ी, उस दुपट्टे को हाथ में लिया और रोते रोते बोली, नीलमणि, मेरे नीलमणि। भक्तों, प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। कभी कभी मैया किसी वृक्ष को पकड़कर रोने लगती। उन्हें लगता यही मेरा कान्हा है। वे वृक्ष को आलिंगन करके कहती, आजा लाला, आजा, मेरी गोद में सो जा लाला। संपूर्ण ब्रज ये दृश्य देखकर रो उठता। लोगों को वृक्ष दिखाई देता था, लेकिन मैया को वहां स्वयं श्री कृष्ण दिखाई देते थे। भक्तों, यही प्रेम है। जब हृदय में कृष्ण बस जाते हैं तो फिर संसार की हर वस्तु में वही दिखाई देते हैं। मोर पंख में कृष्ण, पीतांबर में कृष्ण, वृक्ष में कृष्ण, धूल में कृष्ण, ब्रज की प्रत्येक वस्तु में केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और यही तो ब्रज प्रेम की सबसे बड़ी महिमा है, जहाँ विरह भी मिलन बन जाता है और स्मृति भी साक्षात दर्शन बन जाती है। तो भक्तों, यदि हमारे नेत्रों में भी प्रेम के आंसू आ जाएं, यदि हृदय में थोड़ा सा भी ब्रज भाव जाग जाए, तो संसार की प्रत्येक वस्तु में हमें श्री कृष्ण की झलक मिलने लगेगी। आइए मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम करें, ब्रज की गोपियों को प्रणाम करें और उन मोरों को भी प्रणाम करें जो आज भी अपने कान्हा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।